जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि खुद से ही मुलाकात हो जाती। कई बार ये मुलाकात होती है खुद के पास्ट से, और कई बार ये मुलाकात होती है खुद के प्रेजेंट से, और कई बार ये मुलाकात होती है खुद के ही फ्यूचर से। एक ऐसा फ्यूचर जो आपने कभी इमेजिन ना किया हो, जो आप चाहते भी ना हो शायद, बट ऐसा फ्यूचर जो शायद इनएविटेबल हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हर रोज की तरह मैं उस दिन वॉकिंग पे जा रहा था और मैं अपने कॉलोनी के पार्क में गया। मॉर्निंग वॉक करना एक अच्छी बात ही है, ऐसा मेरा मानना है। एक आदमी को एंथुसियाज्म से भर देता है सुबह सुबह चलना। एक सोल्जर ने भी एक बार बोला था कि अगर आप सुबह उठ के 2 काम कर ले तो आपका दिन बन जाता है। एक, आप अपना बिखरा हुआ पेट समेट ले, और दूसरा, आप एक अच्छे से मॉर्निंग वॉक पे चले जाए। आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, पर आपको वो एंथुसियाज्म से भी भर देगा। और यही चीज़ मैं भी मानता हूँ कि मॉर्निंग वॉक करने से बहुत कुछ मिलता है। ज़्यादातर मैं देखने जाता हूँ लोगों की खुशियाँ, वो चहचहाते हुए चेहरे सुबह सुबह। ऐसा लगता है मानो कि हर कोई, ये पूरी दुनिया एक नए सुबह के साथ उठी है। खैर, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया, और पार्क में मेरी मुलाकात उन अंकल से हुई। वो अंकल रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराते थे। मैंने देखा था, कई बार नोटिस किया था, पर मैंने सोचा कि शायद वो मुझ में अपना पास देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, हर रोज ही मुलाकात सी हो जाती है, कभी पास से कभी फ्यूचर से। तो शायद वो मुझ में अपना पास देखते हो, मुझ में अपना बीता हुआ कल देखते हो, और इसीलिए शायद वो बार बार मुझे देख रहे हो। मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई उनके पास जाने के लिए, बट मैं हमेशा क्यूरियस था कि आखिरकार वो मुझे घूरते क्यों रहते। और सिर्फ घूरते नहीं है, घूर के एक स्माइल करते हैं, एक राइजिंग स्माइल जो आपका दिन बनाते, ऐसा एक स्माइल। तो वो अंकल बैठे हुए थे और मैं हमेशा की तरह अपना मॉर्निंग वॉक कर रहा था, और अचानक से मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ये हिम्मत आई कि मैंने सोचा जाके आज तो अंकल से बात करते हैं। तो मैं उनके पास चला गया, उनके पास जाके बैठ गया। उनको पहले बोला कि अंकल, मैंने रोज देखा है आप यहीं आते हैं, इसी डेस्क पे बैठते हैं, और मेरे को देखकर आप एक राइजिंग सी स्माइल देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप में मुझे अपना बेटा नजर आता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं, या कोई और रीजन है? उन्होंने फिर से एक स्माइल पास किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखकर ही स्माइल देता। यहां से गुजरने वाले हर वो लड़के को मैं स्माइल देता हूं, क्योंकि आज से करीब 30 साल पहले मैं भी यहीं से गुजरा था। और ये जो डेस्क तुम देख रहे हो ना, यहां पे बैठी हुई थी मेरी फ्यूचर वाइफ, टू बी वाइफ। उसका नाम जनीस था, और वो यही बैठी हुई थी। मैंने उसे इस डेस्क पे ही पहली बार देखा था जब मैं किसी दिन मॉर्निंग वॉक पे गया था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एक कहानी थी उनके आंखों में, और मैंने उनसे पूछा कि आपकी आखिर कहानी क्या है। अंकल पहले तो कतराए, उनको वो कहानी बतानी नहीं थी। शायद वो मुझे अपने इमोशनल रोलर कोस्टर पे साथ नहीं लेके जाना चाहते, पर फिर भी मैंने जब उन्हें इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला, चलो तुम्हें 30 साल पहले की कहानी में ले चलता। अंकल मुझे 30 साल पहले ले गए कि ये दुनिया कैसी लगती थी, कैसी फील होती थी, कैसे मोबाइल फोन नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमारे जैसे लोगों के लिए मोबाइल फोन एग्जिस्ट न करना शायद उतना सरप्राइजिंग ना हो, बट
आज के जेन ज़ी के लिए शायद ये बहुत सरप्राइजिंग होगा कि आखिर मैं मैसेज कैसे करूं अगर मेरे पास मोबाइल ना है। हमने तो लैंड फोन्स भी देखे हैं, बट आज का ज़माना उसने तो कुछ भी नहीं देखा। उस ज़माने में चीज़ें बहुत सिंपल थी अंकल के हिसाब से। आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आ गई हैं जो पहले नहीं थी, और ये सब चीज़ों पे इन्वेंशन वैसे लाइफ को सिंपल करने के लिए ही किया गया था, बट उल्टा इन सब चीज़ों ने लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। खैर 25 साल पहले जो था, या मैं कहूँ जैसे अंकल थे, वो एक नौजवान थे ऑफ कोर्स, और उन्हें भी अपने पार्टनर की तलाश थी। मेरी ही तरह रोज वो मॉर्निंग वॉक पे आते थे और वहीं पे उन्हें जनीस मिली। जनीस एक सिंपल सीधी सादी सी लड़की थी जो खुद भी मॉर्निंग वॉक के लिए उस दिन आई थी और बेंच पे बैठे थे। इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। अंकल को जनीस से और जनीस को अंकल से एक बार में ही प्यार हो गया, और उनके पर्सपेक्टिव्स भी मिल गए। हालांकि उनका वर्क लाइफ बहुत अलग था, बहुत अलग अलग जगह पे वो लोग काम करते थे। जहाँ पे जनीस एक ओल्ड एज होम में काम करती थी, वहीं पे अंकल एक ऑर्फनेज के लिए काम करते थे। सुनने में अजीब लगेगा, बट ये सत्य था। जैसा कि मुझे अंकल ने बताया कि जनीस को बूढ़े लोगों में बहुत दिलचस्पी थी, और इसीलिए वो ओल्ड एज होम में काम करती थी एज अ सर्विस, और अंकल वहीं पे एक ऑर्फनेज में काम करते थे, क्योंकि वो सोचते थे बच्चे ही भविष्य है, बच्चे ही कुछ बदलेंगे, और इसीलिए वो एक ऑर्फनेज में काम करते थे ताकि उन बच्चों को जिन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, उन बच्चों को अंकल संभाल पाए। खैर जैसे कि मैंने बोला, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। जनीस और आज के अंकल और उस टाइम के नौजवान के बीच में एक स्पार्क सा हुआ, और वो लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। प्यार में पड़े और उन्हें लगा कि फैमिली से शायद कोई रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि जनीस एक क्रिश्चियन थे और हमारे अंकल एक हिंदू थे। पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। जनीस एक बहुत प्यारी लड़की थी, और एक हिंदू परिवार ने भी उसको अपना भी लिया, और अंकल को तो पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने अपना घर लिया, उन्होंने अपना संसार बनाया, उन्होंने सब कुछ किया जो कि एक न्यूली वेड और न्यूली फॉलन इन लव कपल को करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं था कि दे वर फॉलिंग आउट ऑफ लव। उनकी लव स्टोरी एक बहुत ही अच्छी गति से, बहुत ही अच्छी पेस से चल रही थी, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। बहुत जल्द जनीस और उस नौजवान ने अपना एक बच्चा प्लान किया, और उन्हें एक सुंदर सी, क्यूट सी, छोटी सी लड़की हुई। ये तो उनके लिए जैसे मानव स्वर्ग देखना हो गया था। उनका प्यार एक कंप्लीट फैमिली की तरफ बढ़ रहा था, और इससे अंकल और जनीस दोनों बहुत खुश थे। पर जैसे कि मैंने बोला, शायद किस्मत को यह पसंद नहीं था। एक बार जनीस को दोस्त से मिलना था, तो वो एक कैफे में जाना था, और उसने अंकल को बोला कि क्या मुझे वहां पे ड्रॉप कर दोगे? मैं स्मिता, जो उनकी लड़की थी, उसको भी साथ में लेके जा रही, तो आप हम दोनों को वहां ड्रॉप कर दीजिए और फिर आप निकल जाइए। अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने गाड़ी उठाई और दोनों को साथ में बैठाया। पर अचानक अगले ही चौराहे पे एक बेवकूफ की वजह से उनका कार क्रैश हो गई, और कार क्रैश में जनीस और स्मिता की मौत हो गई। अंकल के लिए तो बहुत ही दुखद था ये। और सबसे बड़ी बात है कि अंकल को उनके लास्ट ब्रेथ भी नसीब नहीं है। अंकल बेहोश हो चुके थे, और स्मिता और जनीस स्पॉट डेड। हॉस्पिटल में उनको लेके गया, और अंकल को बहुत सारी चोटें आएंगी, बट वो मेंटल चोट जो उनके दिमाग में रह गई, वो चीज़ कभी नहीं रही। बाकी सारे स्कार्स तो चले गए, बट वो एक स्कार, वो मेंटल स्कार कभी नहीं रहे। और उस दिन से ही अंकल ने ठान ली कि मैं जनीस से तो शायद नहीं मिल सकता, बट उसके हर पल को मैं रिक्रिएट करूँगा। मैं उसी पार्क में जाऊँगा जहाँ पे वो मुझसे मिले थे। मैं उसी ऑर्फनेज में काम करूँगा जाके जहाँ पे वो काम करते थे, ताकि मैं दूसरों की आंखों से जनीस को देख सकूँ।
मैं उसी घर में रहूंगा जहाँ पे जनीस रहते थे। इतना डेडिकेटेड तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। मैंने अंकल से पूछ ही लिया कि आप इतने डेडिकेटेड कैसे हैं? क्या आपको कभी लगा नहीं कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? अंकल ने बोला, देखो यही तुम्हारे जनरेशन और मेरे जनरेशन में डिफरेंस है। तुम्हारा पहला ख्याल आया कि मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता। मेरा पहला ख्याल आया कि वो मर गई है तो क्या, मैं पहले पहली शादी तो निभा लूं। कितनी डीप बात कह रहे थे वो। मुझे तो जैसे शॉक सा लगा कि ऐसा भी कोई कैसे सोच सकता है। पहला प्यार कितना मायने रखता है वो मैंने आज अंकल से ही जाना, और पहला प्यार में कितनी ताकत है ये मैंने अंकल से जाना। क्योंकि वो एक अलग घर बसा सकते थे, उनके सामने पूरी दुनिया थी, उनके सामने उनकी पूरी लाइफ, पर फिर भी वो जनीस में अटके रहे, वो जनीस से प्यार करते रहे। मैं उठ के जा रहा था क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया था ये स्टोरी सुन के, बहुत इमोशनल हो गया था मैंने। और अंकल ने बोला, देखो इसीलिए मैं हिचकिचा रहा था, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था मेरी कहानी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कहानी किसी को भी पसंद नहीं आएगी। मैंने बोला, अंकल कहानी का पता नहीं, बट मुझे आपका इंटेंट बहुत पसंद आया। आपके जैसे 4-5 लोग और हो जाए दुनिया में तो बात ही क्या है। आजकल तो इंस्टाग्राम स्वाइप के हिसाब से लोग प्यार बदल देते हैं। आप तो बरसों बरसों से एक ऐसी लड़की से प्यार कर रहे हैं जो इस दुनिया में है भी नहीं। रियलिटी precedes you in any way, in every way। और उसका जवाब अंकल ने पता है क्या दिया? बोलते हैं, हाँ वो तो बात सही है, बट मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम रह गई। मैंने अचानक से बोला, क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं कि दो शी वर्क फॉर एन ओल्ड एज, मैं जब बूढ़ा हुआ वो यहाँ थी ही नहीं। एंड दो आई वर्क फॉर एन ऑर्फनेज, मेरी बच्ची सिर्फ 2 साल की थी जब मैंने उसको खो दिया। कितनी डीप पर्सपेक्टिव, कितनी डीप बात, और मैं वही बैठ गया। मेरा दिमाग जैसे सुन हो रहा था, मेरा दिमाग जैसे 4 दिशाओं में जा रहा था कि अंकल आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं। बस फिर भी मैंने उनको कंसोल करने की कोशिश, और अंकल ने बोला, मुझे कंसोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेक श्योर दैट यू लव समवन टू द फुलेस्ट, टू द वेरी एंड। और ये बोलकर वो अपनी स्टेप उठा के चले गए। मेरी बॉन्डिंग वॉक का तो पता नहीं, पर मेरा दिन ज़रूर बन गया। मैं जिस चीज़ के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ वो इंथुजियाज्म बटोरने कि लाइफ में अभी भी सब कुछ सही है, इस वर्ल्ड में अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं। मुझे आज अंकल को देखकर पता लगा कि मैं सच ही सोचता था कि आज भी दुनिया में लोग हैं जो दुनिया को दुनिया बनाते हैं। इतना भी सेल्फिश नहीं है दुनिया, आज भी ट्रू लव एग्जिस्ट करती है। और ट्रू लव की कहानियाँ इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।